आज हम लोग पढ़ेंगे कि रूट टू जो है वो इरेशनल है या रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मैंने जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैं बताया था कि रूट टू इरेशनल नंबर है। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे सोचने की बात होगा कि ये इरेशनल क्यों है। और अ, बहुत सालों तक इसको रैशनल ही मानते थे। और ये रैशनल क्यों मानते थे, एक वजह थी। तो ये देखते हैं वजह क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखने चाहते हैं कि ये देखेंगे कि चलो ये जो रूट टू है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अगर अगर तुम लोग को पता हो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, चलो मैं कुछ और ले लेता हूँ, वाइट कलर का ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो जो अगर तुम लोगों ने सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ठीक है, पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि चलो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये जो बी सी है इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो बी सी है उसका जो स्क्वायर है वो विल बी इक्वल टू हमारा जो ए सी है। ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बोला ये गया था कि अगर बी सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब समझने की बात यहाँ पे ये आती है कि ये रूट टू कहाँ दिखा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ और हम लोग रूट टू के बारे में देखते हैं कि रूट टू आया कैसे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ही रूट टू आया है। जैसे कि अगर सोचो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आया कहाँ से था? उसने ये बोला था कि अगर ये जो एरिया है, ये एरिया, ठीक है, इसको हम लोग ए पकड़ लेते हैं तो ये ए स्क्वायर हो गया। और ये जो एरिया है इसको हम लोग बी पकड़ लेते हैं तो ये बी स्क्वायर हो गया। तो बी है तो ये भी बी है तो ये बी स्क्वायर। अगर ये सी है तो ये हो गया सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, तो बोला ये सिंपल सा था कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल है। ठीक है, अगर अगर सोचो कि ये वन है तो ये हो गया वन स्क्वायर, मतलब वन, है ना। और ये भी हो गया वन स्क्वायर, मतलब वन। तो चलो तो देखते हैं, यहाँ पे डाल के देखते हैं कि अगर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया वन स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया वन स्क्वायर, तो कितना हो गया, आंसर कितना निकलेगा? सी स्क्वायर इक्वल टू भैया टू होगा। ठीक है, तो अब स्क्वायर यहाँ चल जाएगा तो क्या होगा, सी इक्वल टू रूट टू। ठीक है, तो इस तरह से रूट टू का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग रूट टू को यूज़ करने लगे। और यहाँ पे बात क्या आ जाती पता है? अगर सोचो कि इसने बोला है कि ये दोनों ही अगर सेम है तो ही रूट टू आता है, तो समस्या यहाँ पे आ जाती है। और इसीलिए रूट टू को बहुत सालों तक रैशनल नंबर पकड़ा गया था। तो ये समस्या क्या थी हम लोग देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ठीक है, उसने ये कहा था पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ये माना गया था कि अगर ये चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। और ये वन डिग्री वन मतलब कि जो तो मतलब कि ये एरिया है वन स्क्वायर। ठीक है, इसको ए स्क्वायर ही पकड़ लेते हैं। और ये है बी स्क्वायर एरिया। ठीक है, और ये है सी स्क्वायर एरिया। ठीक है, बहुत गंदा बना रहा हूं, लेकिन है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो सेम है, तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू ए स्क्वायर। क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम ही है, क्योंकि वन वन है। तो ए स्क्वायर ही पकड़ ले रहा हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए स्क्वायर को यहाँ भेज दूँ, अगर ए स्क्वायर को यहाँ भेज देता हूँ तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू टू हो जाएगा। मानते हो? ठीक है, सिंपल है। अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब कि सी बाई ए होल स्क्वायर इक्वल टू टू हो जाएगा। सिंपल। अब स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा सी बाई ए इक्वल टू रूट टू। अरे ये क्या, देखो, रूट टू सी बाई ए मतलब कि रूट टू इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में है। रूट टू पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो
यहाँ पे बहुत सालों तक इसको रैशनल समझ रहे थे बहुत लोग, क्योंकि ये सी बाई ए है, तो ये रूट टू एक रैशनल नंबर के तौर पे देखा जा रहा है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम तो है ना, लेकिन हमको पता है कि रूट टू को अगर मैं रूट टू का अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो वो 1.414 ब्ला 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 आते रहता है, कुछ अलग अलग आते रहेगा, मतलब कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाला। हमने और पिछले बार हमने पढ़ा था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, और नॉन रियकरिंग हो, मतलब सेम चीज़ ना आए, तो ये चीज़ इरेशनल होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमको रैशनल दिख रहा है, ये चीज़ तो दिख रहे हो, यहाँ पे तो रैशनल दिख गया हमको, तो अब प्रॉब्लम आ गया ना, तो क्या करेंगे हम? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हीरो यूक्लिड भैया आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूक्लिड भैया हमको क्या बोलते हैं, बचाएगा। तो यूक्लिड भैया ने क्या किया, तो यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि रूट टू मतलब कि वो ए बाई बी पकड़ लो, मतलब कि रैशनल है, सब लोग मान रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, ए बाई बी रैशनल, मतलब कि रूट टू रैशनल ही है, ठीक है। और इन्होंने एक अलग तरीके से प्रूविंग एक मेथड होता है, प्रूविंग मेथड होता है, ठीक है, प्रूविंग मेथड, और प्रूविंग मेथड था एज्यूमिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग, एज्यूमिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रूविंग मेथड, ठीक है, प्रूविंग मेथड। अब ये मेथड में क्या होता है, ये मेथड में हम कोई भी चीज़ जो हमको प्रूव करना है कि वो राइट है कि रॉन्ग है, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं और उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है तो जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, और अगर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा है तो जो हमने एज्यूम किया था वो राइट है, ठीक है। सिंपल है वहाँ फंडा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोच के रखा था हम लोगों ने कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो रूट टू इक्वल टू ए बाई बी, तो उसने एज्यूम किया चलो ठीक है ये रैशनल नंबर ही है, एज्यूम रूट टू रैशनल नंबर, ठीक है, उन्होंने मान लिया रैशनल नंबर है ये। तो यहाँ पे एक्सियम की बात आ जाती है। अब एक्सियम क्या होता है, ये लॉज है, रूल्स है, ठीक है, और इस लॉज और रूल्स के हिसाब से ही हमको प्रूफ करना पड़ता है। तो एक्सियम, एक्सियम रैशनल नंबर का एक्सियम क्या बोलता है कि मैंने पिछले बार बताया था रैशनल नंबर क्या होता है, कि ए और बी, ठीक है, ए और बी जो होता है वो को प्राइम होगा, ठीक है ना, को प्राइम होगा, बी विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है, और ए और बी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे तीन चीज़ देखेंगे, एग्जाम तीन चीज़ है यहाँ पे कि ए और बी क्या होगा, को प्राइम होगा, को प्राइम का मतलब है कि कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा इनमें। उसके बाद कौन सा एक एग्जाम है कि जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर बी, वो ज़ीरो नहीं हो सकता भैया, ठीक है, और ए और बी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये एक्सियम है रैशनल नंबर का, और हमने एज्यूम कर लिया कि रूट टू एक रैशनल नंबर। अगर ए और बी इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, जैसे को प्राइम नहीं हुआ, या बी इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं निकला, बी इक्वल टू जीरो निकल गया, या ए और बी नेगेटिव इंटीजर निकला, तो ये जो एज्यूम किया हम लोगों ने वो गलत हो जाएगा। तो सिंपल फंडा है, ठीक है, सिंपल है, तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको, मिटा देता हूँ और अच्छे से फ्रेश से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रूट टू इक्वल टू ए बाई बी, और उसने एज्यूम किया कि ये एक रैशनल नंबर है, तो उसने उसने ये बोला कि चलो ठीक है, उसने मुझे ये सोचा है कि चलो एक एक को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि तीन चीज़ हमको देखना है, तीन चीज़ के हमको आंसर निकालना है, तो एक एक को देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ए को हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि ए क्या होगा, तो ए इक्वल टू बी यहाँ भेज देते हैं, तो डिवाइड हो रहा तो यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, ए स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायरिंग कर दिया, क्योंकि रूट टू मुझे पसंद नहीं है, तो टू बी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे और एक एक्सियम स्टार्ट हो गया। अब ये कौन सा एक्सियम है, ये एक्सियम ये है कि अगर कोई भी चीज़ टू से इंटू हो रहा है, जैसे कोई भी एक नंबर है जो टू से इंटू हो रहा है, ठीक है, तो वो एक इवन नंबर होगा, ठीक है।
तो समझ लो कि b इक्वल टू 2a है, मतलब b एक इवन नंबर है। ठीक है, इसका मतलब कि मैं स्क्वायर भी करूं तो उसको स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर में बोथ साइड, तो 4a², मतलब कि मैं b² इक्वल टू 2 इंटू 2a² पकड़ सकता हूँ। मतलब कि अगर कोई नंबर एक इवन है तो उसका स्क्वायर भी एक इवन होगा, है ना। तो यहाँ पे बताया कि एक स्क्वायर एक इवन है, मतलब कि अगर a² एक इवन है मतलब कि a भी एक इवन होगा। तो उसको अब समझ लो m पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 2m, मतलब a एक 2m होगा, एक इवन नंबर होगा। ठीक है, यूक्लिड ने ये कहा। चलो ठीक है, अब क्या करता हूँ कि a का वैल्यू उसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, a का वैल्यू पुट करने से कितना होगा, कहीं पुट कर सकते हो, यहाँ या तो यहाँ। ठीक है, तो यहीं पे पुट कर देते हैं यार। हाँ, तो 2m होल स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल टू 2b²। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4m² इक्वल टू 2b²। 2 और 4 कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर निकलेगा, चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं। आंसर निकलेगा 2m² इक्वल टू b²। अरे यहाँ भी वही लिख रहा है देखो। तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, जैसे कि b² इक्वल टू 2m² लिख देते हैं। देखो अभी देखो यहाँ पे वही सेम यही चीज़ दिख रहा है। अगर स्क्वायर अगर एक इवन है तो उसका जो रूट है वो भी इवन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सी एम नहीं पकड़ते, यहाँ पे एन पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो b इक्वल टू 2n। ठीक है, अब हमको a का वैल्यू 2m निकला, b का वैल्यू 2n निकला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्सियम में एक लिखा था जब हम लोगों ने एज्यूम किया था। ठीक है, ये एज्यूम किया था, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से देख लेना या तो स्क्रीनशॉट मार लेना। उसने ये बताया था कि √2 अगर a एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर a और b क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या निकला है, a का वैल्यू क्या निकला 2m और b का वैल्यू क्या निकला 2n। अब देखो भैया, यहाँ पे 2 मतलब कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स कि a एंड b आर नॉट को प्राइम। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये चीज़। इसका मतलब ये है कि हम √2 को a/b फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब √2 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से यूक्लिड ने बचा लिया हमको। ठीक है, और यूक्लिड बहुत फेमस हो गया कि भाई यूक्लिड ने बचा लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है कि √2 को हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, जो चीज़ इरेशनल है उसको उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम लोग √2 को एनालिटिकली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। एनालिटिकली मतलब हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, नो यूज़ भैया, नो यूज़, ये यूज़ नहीं कर सकते एनालिटिकली, √2 यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग डे टू डे लाइफ में √2 को यूज़ करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली, ये भी यूक्लिड भैया ने बताया है ग्राफिकली। ठीक है, कैसे आता है √2। ठीक है, और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली भी एल्जीब्रिकली में हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेटली यूज़ करते हैं। तो √2 का जो अप्रॉक्स जो वैल्यू हम लोग पकड़ते हैं वो है 1.414। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एल्जीब्रिकली। अगर √2 का वैल्यू डालना है तो हम लोग ये वैल्यू डाल के निकालना स्टार्ट करते हैं, और ग्राफिकली हमको आता है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही ग्राफिकली निकालते हैं। ठीक है, तो ये था √2 इरेशनल है कि नहीं पता करने का तरीका। ठीक है, और ये तरीका बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।